गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ खास होने वाला है। आज टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी मैं। आज पहले मैं करूंगी कैंडल से रीडिंग, ठीक है। तो कैंडल से जानेंगे आपके पर्सन का पूरा हाल और उसके बाद देखेंगे टैरो कार्ड से, ठीक है। तो दोनों से ही एनर्जीज को फुल चेक करने वाली हूँ मैं, पहले कैंडल से देन टैरोट से, ठीक है। उसके बाद तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज को ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, कब तक वो कॉल करेंगे, खुद से कॉल करेंगे या खुद से वो आपको कब तक अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है आपको, तो वो अनब्लॉक आपको कब तक करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। सेकेंडली, उनका अगर कॉल आपका वेट कर रहे हो कि कब कॉल आएगा, तो कॉल कब तक आएगा, ठीक है। रीयूनियन कब होगा। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं सारा कुछ चेक करूंगी, तो कैंडल से ही चेक करूंगी, देन टैरो कार्ड लूंगी, ठीक है। आपको कैसे रीडिंग देखनी है आज की रीडिंग में देखने से पहले मैं आपको बोलूंगी, आपको आपका जो पर्सन है ना, उनका नेम आपको लेना है, फुल नेम लेना है आपको। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ ना कि पहले आप नेम का फर्स्ट लेटर लेना है, देन नहीं, आज की रीडिंग मैं फुल नेम से कर रही हूँ। उनका जो भी फुल नेम है, पूरा नेम आपको लेना है। आपको तो पता ही होगा आपके पर्सन का नेम क्या है, तो फुल नेम से रीडिंग को देखना है और देखेंगे क्या है उनकी ऊर्जा, एनर्जीज आपके लिए, उनकी असलियत क्या है। क्या वो अनब्लॉक करना भी चाहते हैं, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, कॉल करना भी चाहते हैं, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। क्या आपका प्यार, आपका जो रिश्ता है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार कब तक लौट कर आएगा। इन सारी चीज़ों को आज मैं चेक करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का टाइम पर मिल जाए। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो अभी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना, जितना पॉजिटिव आप होगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है वो चैनल पर पड़े हुए हैं जिनमें मैंने काफ़ी सारे उपाय बताए हैं, तो आप उपाय कर सकते हैं उन उपायों को। तो मैंने अपनी कैंडल जो है वो लाइट कर ली है और अब मैं एनर्जीज को रीड करूंगी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। और उनका फुल नेम लेना है आपको। देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा करंट एनर्जीज यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कल रात सोए नहीं आपके पर्सन। कल रात कुछ खास था भाई क्या? कल आपकी यादों ने उन्हें सोने नहीं दिया। ओके, आपके पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कल बहुत ज़्यादा चिंतित थे। यस्टरडे नाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपकी ना कोई बात है वो सोच रहे थे कल। देखो, कुछ चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी। एक तो ना, आपके बीच में जो भी प्यार भरा रिश्ता रहा उसके बारे में कल रात इन्होंने बहुत कुछ सोचा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें, मतलब सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी, सभी के लिए एक जैसी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की एनर्जीज में दिख रहा है कि आपके और उनके बीच में ना कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से बोल सकते हो आप। 3 से 4 महीने, 4-5 महीने, है ना। या हो सकता है कि किसी किसी की एनर्जीज में 2 मंथ्स हो, कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे, है ना। प्यार तो बहुत रहा, बहुत प्यार रहा, बहुत सब कुछ अच्छा रहा और उसी को याद भी करते रहे कल रात। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन ने आप कल याद की हैं जिनको याद करके ये थोड़ा सा परेशान भी हो गए, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जैसे होता है ना कि मतलब इनको खुद कल लग रहा था कि इन्होंने, इनके और आपके बीच में क्या ऐसा हो गया जो इतना ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो गया आपका, जो इतना प्यार भरा रिश्ता था, जो आप इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, है ना। एक दूसरे को समझने का पूरा आप लोगों में वो था कि हाँ, हम समझते हैं एक दूसरे को, केयरिंग बहुत थे आप एक दूसरे को, है ना। और फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे लग रहा है कि बहुत की है, आपने की है या उन्होंने आपसे हेल्प ली थी, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से ही आपने एक दूसरे को हेल्प किया हो, प्रोटेक्ट किया हो, केयर किया हो। लेकिन कुछ बातें आपके बीच में ऐसी रही हैं पिछले कुछ टाइम से जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, है ना।
काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में दिख रही है, गलतफहमियां बहुत हो गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपको अपनी साइड से बिल्कुल सही लग रही हो कि हाँ भाई मैं तो अपनी साइड से एकदम सही हूँ, मेरी तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। बट हो सकता है कि उनको भी अपनी साइड से सेम यही फीलिंग आ रही हो कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी जगह से बिल्कुल सही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि कल रात आपके पर्सन को सोने नहीं दिया। पूरी रात वो आप ही के बारे में सोचते रहे, कभी खुश होते थे तो कभी एकदम दुखी हो जाते थे, कभी एकदम से नाराज़ हो जाते थे। कल रात इनका मूड भी बहुत स्विंग रहा है आपके पर्सन का। देखो, खुश इसलिए होते थे क्योंकि खुशी की वजह ये थी कि आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो उनके साथ हैं, जो आपने साथ में लिए थे, तो उनको देखकर एक फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ रही थी। या फिर कुछ ऐसी बातें हुई जो आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी लाइक रोमांटिक या बहुत अच्छा मतलब टाइम जो आपने स्पेंड किया साथ में, तो उनको उनको सोचकर एकदम हैप्पी एनर्जीज उनको फील हुई। मैंने बोला ना आपको, कई चीज़ें उनकी मतलब मूड स्विंग, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग। और देखा जाए तो आपका भी डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी कि आपका खुद का मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है खुद का दिमाग ही कंट्रोल में नहीं हो रहा है, कभी मूड स्विंग हो रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ भी डेफिनेटली हो ही रही होंगी क्योंकि इस तरह से दिख रहा है। तो मुझे दूसरा दुखी इस बात पर हुए कि उनको ये लगा, आपके पर्सन को ये लग रहा है अभी इस वक्त कि एक टाइम था जब आप एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझते थे। एक टाइम ऐसा था जब आप एक दूसरे के बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, है ना, मनाते थे, अगर कुछ गलतियां भी होती थी तो मनाते थे और खुद से ही मतलब, बल्कि जबकि मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आपने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना देखते हुए आपने इनको मनाया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बिल्कुल छोड़कर इनको आपने प्यार दिया है और आपने इनको मनाया है, सॉरी भी बोला है। जबकि कई बार आपको ऐसा लगा कि आपकी गलती नहीं है गाइस, फिर भी आपने अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपने माफ़ी मांगी, सॉरी भी बोला और बहुत कुछ मतलब आपसे आपने भी हुआ है। लेकिन फिर भी उनको मतलब ये चीज़ लगती रही, सैड इसलिए होते रहे कि पहले आप लोग बिना कहे एक दूसरे का दुख, कोई भी परेशानी या खुशी समझ जाते थे, और आज वो भी इतना सैड है और आज आप भी इतना सैड हो और आज भी आपको फील हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है और ये चीज़ उन्हें पता है कि आप भी उनके बिना अकेले हो, पर फिर भी आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। तो ये चीज़ सोचकर कि किसी की नज़र लग गई है हमारे रिश्ते को, क्या हो गया, इस चीज़ सोचकर ना बड़ा दुखी से हो गए आपके पर्सन कल रात, ठीक है। और उन्हें लगा कि मतलब मुझे अपने रिश्ते को बचाना चाहिए फिर, लेकिन कुछ नाराज़गी भी दिख रही है। नाराज़गी यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि ये चीज़ अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें डियर गाइस आपको लगता हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, बट उन्हें ऐसा ना लगता हो, है ना, उन्हें ऐसा ना लगता हो, उनको ऐसा लगता हो कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लाइक दैट, है ना। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ, आप हो सकता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है, बट आपके पर्सन की क्या थिंक हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ों से बड़ा मूड स्विंग हुआ और कल रात ना उन्हें मतलब कई चीज़ें, कई एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें कल रात उनको ये भी फील हुआ कि उन्होंने बेवजह मतलब आपके रिश्ते को तोड़ दिया, है ना। क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके रिश्ते की कदर नहीं की और एकदम से थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, थर्ड पार्टी को लेकर इतना ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ऐसी रही कि उन्होंने आप ही को बिल्कुल समझना छोड़ दिया, है ना, आपसे बात करना छोड़ दिया। जबकि मतलब एनर्जीज में ना बदलाव आ रहे हैं इस वक्त, जो मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ उसमें भी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो अभी जस्ट ये एनर्जीज आ रही है कि आपकी एनर्जीज आ रही है डियर गाइस कि आप अपने पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया और अभी भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने आपकी कभी भी कदर नहीं की, अगर आपकी तरफ से देखा जाए तो, है ना।
कभी कदर नहीं की आपके आपके प्यार की। और ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऐसे थे, नहीं, पहले सही थे, बट इनके अंदर जो बदलाव आ गया है वो बदलाव, ज़्यादातर में बदलाव मैं बोलूँगी कि 7 मंथ के अंदर आया है बदलाव, मतलब 7 महीने के अंदर अंदर। अब 7 महीने में आपके हो सकता है कि आपके 2 महीने हो, किसी के 6 महीने में हो गया हो, किसी का 4 महीने बदलाव आ गया हो। तो मैंने आपको एक ओवर टाइम बता दिया कि 7 महीने मेरे को यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। 7 महीने से इंसान में बड़ा चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है थर्ड पार्टी के रूप में जो उन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। तो आप लोगों के बीच बीच में जो जो ये इस तरह की एनर्जीज भी हुई है ना, कि मतलब मिसगाइड वाली, कि जो इनको मिसगाइड किया गया, या इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके और इनके बीच में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन ये भी चीज़ों को सोच रहे हैं कि उन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया है ना। तो ये चीज़ें कल रात भर बहुत हुई, मूड बहुत स्विंग होता रहा, कई बार चीज़ें पलटी, कई बार सैड हुए। तो ये चीज़ आ रही है उनकी अभी आपके पर्सन की। कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये रिश्ता बचाना चाहते हैं। तो देखो, जिस तरीके से अभी आकृति बन रही है, ठीक है, कैंडल की जो आकृति बनती है उस आकृति में यहाँ पर हार्ट की एनर्जीज आ रही है, मतलब एक इमोजी बन रहा है हार्ट का, ठीक है, दिल का। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आज आपके रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर एक रिश्ते की बात कभी भी नहीं करती हूँ, मैं कॉमन रिलेशनशिप की बात करती हूँ, है ना। तो अभी इस वक्त आपके रिश्ते में कुछ इस तरह की ऊर्जाएं हैं जिससे आपके दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही होंगी। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूं तो आपके पर्सन बहुत कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जितनी उन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, जितनी उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया था, आज उन्हें एग्जैक्ट गलती का एहसास हो रहा है ना। मतलब उन्हें कहीं से फील ये हो रहा है कि हाँ भाई, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, है ना, मैं भी तो, मेरी भी तो हो सकता है कि मेरी भी गलती हो। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है। और सोच क्यों रहे हैं वो इतना ज़्यादा आपके बारे में? इसलिए सोच रहे हैं वो आपके बारे में इतना ज़्यादा दिन रात, क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहते हैं। जैसे मैं ऊर्जा को देख रही हूँ तो मुझे इस ऊर्जा में यही दिखाई दे रहा है कि वो डेफिनेटली अपने और आपके रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, और जो गलतियाँ उनसे हुई दोबारा से वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज मेरे को आ रही है, उस करंट एनर्जीज में आपका पर्सन आपके लिए बहुत ही बेचैन दिख रहा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, लेकिन वो भूलना चाहते हैं सब कुछ और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बहुत याद आती है। जब भी वो अकेले होते हैं तब उन्हें सब सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है। वैसे तो हो सकता है कि वर्किंग हो या कामकाज हो, है ना, होता ही है, हर किसी की लाइफ में काम काज वर्किंग होता है, इंसान कुछ ना कुछ काम रहते ही है। लेकिन नाइट का टाइम ऐसा होता है कि जब इंसान थक हार कर अपने या अपना पूरा डेली रूटीन के बाद जब अपना आराम करता है रात में सोने के लिए, तब उसे उस इंसान की सबसे पहले याद आती है कि हाँ भाई, हमारा एक टाइम था, हम बात करते थे, है ना, चाहे थोड़ी मोटी करते हो लेकिन ज़्यादा करते हो, लेकिन बात करते थे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोकना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस से, और जो डिस्टेंस आपके बीच में आ चुका है ना, उस डिस्टेंस से वो अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं आपके पर्सन, आपके बिना बहुत अकेले। उनको ना हर वक्त आपकी ज़रूरत है, और उन्हें लगता है कि मतलब आप होते तो आप उन्हें संभाल लेते, कुछ बात थी तो आपसे कह सकते। तो मतलब इस तरीके का मूड स्विंग हो रहा है कि कभी तो वो अपनी गलती सोचते हैं, कभी वो आपकी गलती सोचते हैं, कभी वो सैड होते हैं, कभी वो खुश हो जाते हैं। तो ये जो ऊर्जाओं में जो इतने जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस एक तरीके का यहाँ पर तनाव ही दिख रहा है जो आपके दूर जाने पर उन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है। और आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही हो रहा है इस वक्त, मेरे को जो ऊर्जा दिख रही है। तो यहाँ पर दिल का हार्ट का इमोजी बन रहा है, जो कि वापस से आप दोनों की रियूनियन की ही बात कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज आप अलग हो गए ना, उससे आपका पर्सन अकेलापन फील कर रहा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो, है ना। वो आपको मना लेना चाहते हैं, वो आपको ले आना चाहते हैं दोबारा से अपनी लाइफ में,
ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं उनकी साइड से, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग एलोन एलोन एनर्जीज आ रही है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं आपके पर्सन। एक अकेलापन सा उनकी लाइफ में आ चुका है जब से आपसे दूरियां बनी है, ठीक है। तो कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को एनर्जीज यहाँ पर दी है, और कुछ और एनर्जीज को देख लेती हूँ। राशियाँ कुछ दिख रही हैं, थोड़ा बताना चाहूँगी जो मेरे को एकदम से एनर्जीज में जो मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रही है, या मुझे बहुत ज़्यादा मन में आ रही है जो राशियाँ मैं बोलना चाहूँगी आपको। आप बताना कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप उन राशियों से। मीन, सबसे पहले मीन राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये राशियां मुझे यहाँ पर बहुत अधिक दिख रही हैं, और इन राशियों के जो भी पर्सन हैं आपके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इसमें धनु और लिब्रा, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और उनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कैंडल से, मैंने इस एनर्जीज को चेक किया। अब मैं टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक करूँगी, और कुछ राशियाँ टैरो कार्ड से मैं बताऊँगी, टैरो कार्ड में देखकर। तो गाइस, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जो एनर्जीज आ रही है, सैड एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, फील हो रही है मुझे। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें जब आप लोग कहते हैं ना कि जब साथ में थे तब कदर नहीं की आपकी, और आज जब आपसे दूर हो गए ना तो उन्हें आपकी रह कर याद आ रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मैंने देखी, मतलब क्या होता है ना समटाइम्स गाइस, जब से मैंने कैंडल में चेक की ना एनर्जीज, तो आपके पर्सन का मूड स्विंग इसलिए और हो रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, और उनका जो प्यार है ना, वो आपसे जब दूर हो जाते हैं ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जब किसी की याद आती है तब इंसान ऐसे ही करता है। तो सैड एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, चलिए देखेंगे कब करेंगे वो आपको अनब्लॉक, और कब होगा आपका रियूनियन, क्या टाइमिंग होगी, और क्या साइन होंगे एंजल के, क्या डेट होगी। देखती हूँ मैं, मेरे मुंह से जो 7 निकला है तो 7 का बहुत मेरे को एनर्जीज मिल रही है। तो 7 नंबर एक तो याद रखना, 7 से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। आज का एनर्जीज नंबर 7 है ना, 7 मिनट, 7 घंटे, 7 बजे, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई भी 7 डेट आपकी, जो आपकी डेट हो 7, तो यहाँ पर वो दिख रही है। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं अपने उस व्यूवर्स का जिनके पर्सन का कल रात में कॉल आया, उनकी मैरिज लाइफ बच जाए, ईश्वर करे। उनके पर्सन का उनका कॉल आया, और उनके पर्सन ने उनसे माफ़ी भी मांगी, ठीक है। उन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी, हीलिंग भी ली थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों के कॉल आते हैं, बट कुछ लोगों के कॉल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, तो मेरे दिल को छू जाता है। मैं प्रेयर करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि हाँ, ईश्वर करे आपके लाइफ में हैप्पीनेस है। सो गाइज, अगर आप भी मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको तो बस अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपके खुद के नेम और आपके खुद के प्लेस के साथ, तो आप बिल्कुल वेलकम है। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। आज डिस्काउंट ऑफर में जो कॉल रीडिंग है वो 1000 रुपीज़ में है इंडिया के लिए, ठीक है। 1000 रुपीज़ में कॉल रीडिंग है इंडिया के लिए, आप बात कर सकते हैं। आज के लिए डिस्काउंट है, ओनली फॉर टुडे। और जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी आज डिस्काउंट है। कॉल रीडिंग के साथ आपको जो है उसमें उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय जो आपके रिलेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इंडिया और आउट ऑफ कंट्री दोनों के लिए आज डिस्काउंट ऑफर है। किसी के लिए 1000 रुपीज़ में रीडिंग है इंडिया वालों के लिए, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए उपाय है, उसमें पूरी तरीके से फुल उपाय दिया जाएगा आप कोई भी रीडिंग लेते हैं। तो ये डिस्काउंट ऑफर छोड़ना नहीं चाहिए आपको। अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650, लेकिन व्हाट्सअप ही कीजिए, कॉल नहीं, कॉल बाद में बात की जाएगी आपसे। तो चलिए, अभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है हमारे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया हुआ है। ये 3 कार्ड यहाँ पर, ये तो कार्ड वही बता रहा है जो कैंडल में हमने देखा, उदासी उदासी उदासी,
आपके बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। बोल तो दिया बड़ी आसानी से मुझे बात नहीं करनी, रिश्ता नहीं रखना, लेकिन पीछे देखो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ये सिर्फ आपके बारे में, आपके अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, फिर 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, आज 7 से रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है। 7 ऑफ, तो भाई डेट मैंने बता दी है 7। टाइमिंग मैं बता देती हूँ, टाइमिंग भी मैं बताऊंगी अभी आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरे को दिखाई देगा तभी मैं बताऊंगी टाइमिंग। तो यहाँ पर 7 का मैंने बता दिया। अब 7 का आपको ध्यान रखना है, 7 7 7। तो यहाँ पर 7 की एनर्जीज है। 7 डेट बहुत ही वो दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। घंटे मैंने बोला, मिनट भी मैंने बोला, आपको डेट मैंने बोला, 7 दिन भी हो सकते हैं। 7 से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी हो सकता है कि उस दिन आप मिले हो, आपका बर्थ डेट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो। पर आज के लिए, पिछली बार मैंने जब रीडिंग की थी तो उससे मैंने 9 नंबर बताया था। हो माय गॉड, कितने लोगों की कॉल आए थे और कितने लोगों की उस टाइम पर बात हुई थी। खैर, मैंने आपको जो टाइमिंग बताया है उस टाइमिंग पर आपको थोड़ा फोकस करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बिल्कुल पास्ट से लौट कर कोई आएगा, पास्ट से लौट कर कोई आएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। एंजल आपको साइन दे रही है, यहाँ पर दिख रहा है एंजल ने आपको साइन दे दिया है। वेंट्स की एनर्जीज है। हो सकता है शादीशुदा हो आप, हो सकता है वन साइड सिंगल मैरिड हो, किसी ऐप के थ्रू मिले हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो तो ज़्यादातर में मुझे ऐप के थ्रू मिले दिख रहे हो, ठीक है। किसी सोशल साइन ऐप के थ्रू दिख रहे हो। पूर्व जन्मों का रिश्ता दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त थर्ड पार्टी तो है, लेकिन आपके पर्सन को परवाह आप ही की है। कितना भी कोई भी जोर लगा ले, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एंजल साइन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ एंजल साइन हो सकता है कि आपको दिख भी रहे हो, और एंजल साइन बहुत ही कॉमन दिखेंगे आपको, ऐसे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि आप जब कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो कोई आपको दिख जाए, कोई भी किसी का स्टेटस आपको दिख जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपके पर्सन की एनर्जीज लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन के नेम हो गया, उनका बार बार दिखना, उनके फेस से रिलेटेड कुछ किसी का फेस दिखना, या एंजल उनको ड्रीम्स में देखना, या सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको ये एहसास होना कि आज उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। तो ये एंजल साइन, 2 पक्षी का दिखना, पिंक फ्लावर का दिखना, रोज का दिखना, ऐसे बहुत सारे एंजल साइन हैं जो आपको दिख सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर साइन पर ध्यान देना है, और ये एंजल साइन रियूनियन से पहले दिखेंगे, ठीक है। तो एंजल साइन मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आपको ना वो नंबर भी दिखाई देगा, वो नंबर आपको दिखाई देगा जो नंबर आपके पर्सन से रिलेटेड है। या तो उनका कोई पर्सन नंबर का नंबर होगा, लकी नंबर, या आपका मिलने का नंबर, मतलब होता है ना जैसे डेट, हम इस डेट को मिले थे, हम इस टाइम पर मिले थे, तो वो दिखाई देगा आपको। बार बार आपको वही दिखाई देंगी, एंजल आपको वही चीज़ देंगी आपको सामने, ठीक है। टाइमिंग बता देती हूँ किस टाइमिंग पर कॉल आएगा आपके पर्सन का। टाइमिंग जो मेरे को आज के लिए दिखाई दे रहा है, वो टाइमिंग मुझे 9 से दिख रहा है, 9 बजे से रात के। यस डेफिनेटली 9 बजे से लेकर आपके टाइमिंग दिख रहा है मुझे रात के 12:30 तक का टाइमिंग दिख रहा है आपके पर्सन का कॉल आने का, मैसेज आने का। इस टाइमिंग पर कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। शादी को लेकर यहाँ पर जिस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। अगर आपकी शादी होनी, आपको शादी करनी है आपके पर्सन से, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज शादी के लिए ही आएगा, ठीक है, मैरिज के लिए आएगा। तो भाई पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कुछ राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ आज की रीडिंग में। राशि है यहाँ पर कैंसर, लियो, मेष, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसिस, जेमिनी, टॉरस। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं इस वक्त, और ये राशियाँ जो है आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आज के कार्ड में। मैंने बोला आपसे कि गलतफहमियों का अंत होगा, और वो खुद आपको कॉल करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे वो आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जीज में यहाँ पर इसी तरीके से आ रही है आज की। तो आपसे दूर नहीं जा सकते, कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। हालांकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आप एक हो, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। कोई भी सिचुएशन हो, बट वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे। जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज आ रहे हैं ना, उनको लेट गो करेंगे यहाँ पर, लेट गो, ठीक है।
तो एक प्यार भरा रिश्ता आपका मुझे दोबारा से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं अपने सभी व्यूवर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे से पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग लेते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। तो ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो। तो आई होप कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।